यहाँ से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की क्या जरूरत है, एक तेरा इशारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। माना दुनिया रंगीन तेरी हर चीज बनाई है तूने, माना दुनिया रंगीन तेरी हर चीज बनाई है तूने। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, एक तेरा नजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, सहारा काफी। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन दौलत का करना है, इन महलों का क्या करना। जिंदगानी 4 दिनों की है, जिंदगानी 4 दिनों की, चरणों में गुजारा काफी है। जिंदगानी 4 दिनों की है। आज कहते हैं भगवान का इशारा मात्र जो कोई नहीं कर सकता, भगवान का इशारा कृपा मात्र की दृष्टि उस कार्य को क्षण भर में कर सकती है। भगवान ने आज भीम से कहा जाओ युद्ध लड़ो, और जब युद्ध लड़ो तो मेरी तरफ देखना। युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान की तरफ देखा, भगवान ने तिनका उठाया, बीच से फाड़ करके अलग अलग दिशाओं में डाल दिया। आज भी भगवान का इशारा समझ गए। जरासंध के पैर के ऊपर पैर रखा, बीच से फाड़ दिया और अलग अलग दिशाओं में डाल दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु ये ऐसा क्यों किया, ये जरासंध को बीच से क्यों फाड़ा, क्या कारण था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जरासंध जब पैदा हुआ तो 2 भागों में पैदा हुआ। चौराहे पर घेर दिया और चौराहे पर एक जरा नाम की राक्षसी आई। 2 टुकड़ों को जब अलग अलग देखा, तंत्र मंत्र के प्रभाव से दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों की सिंधी कराई, इसलिए नाम रख दिया जरासंध। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अलग अलग दिशाओं में इसलिए फेंका, यदि एक जगह डाल दिया जाता जरासंध तो फिर से जुड़ जाता, फिर से जीवित हो जाता, इसलिए अलग अलग दिशाओं में डाला गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में आए। शिशुपाल जब भगवान को गाली देने लगा, भगवान ने कहा 99 गाली माफ है इसकी। जब पांडवों ने कहा स्वामी प्रभु आपको ही गाली दे रहा है, भगवान ने कहा इसकी 99 गाली माफ है। जैसी 100वीं गाली हुई, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भगवान आज राजसूय यज्ञ हुआ और यज्ञ में समस्त पांडव समस्त परिकर आज भंडारे में अपनी सेवा दे रहे हैं। कोई पूड़ी बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समस्त सेवा में लगे हुए हैं। भगवान ने देखा मुझे यज्ञ में कोई भी सेवा नहीं मिली। कहते कहीं भंडारा हो, कहीं भागवत जी का यज्ञ हो, तन मन से सेवा करनी चाहिए, भले 5 मिनट करिए। गुरुद्वारे में जाकर देखिए सेवा भाव, इसे कहते हैं सेवा। अभिमान नहीं, बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति अपनी गाड़ी लगा करके जूते साफ करते हैं, क्यों? कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा उस तरह की सेवा करने से। क्यों? जिस दर पर दुनिया झुकाती है अपना शीश, उस दर पर यदि भक्त आ रहे हैं, भगवान कहते हैं राम से अधिक राम करदासा उनके अंदर में हो। इसलिए सेवा का भाव गुरुद्वारे में जाकर देखिए, जूता साफ करते हैं, कोई सब्जी बनाता है, कोई लंगर लगाता है, कंटिन्यू चलते रहते हैं लंगर, सेवा करते हैं। क्यों? और देखा होगा आपने कोई भी पंजाबी कभी भीख नहीं मांगेगा। क्यों? कुछ तो कारण है।
कहीं भी रहे, देश विदेश कहीं भी, पंजाबी का एक नियम है कि अपनी नेक कमाई का गुरुद्वारे में दान करना है। उनका फिक्स है, यदि भगवान ने हमें इतना दिया है, इसका 2% गोविंद के लिए इतना बनता है या भगवान के लिए बनता है, वो अपनी नेक कमाई का दान करते हैं और इससे बढ़ते कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा हो एक भी भिखारी पंजाबी नहीं मिलेगा, क्यों? कुछ तो है, दास भाव की सेवा है, उनकी सेवा देखिए अपना होगा। पंजाबी बिजनेस करेगा तो अपना करेगा, नौकरी भी बहुत कम करते हैं, क्यों? उन्हें विश्वास है हम जिसकी सेवा करते हैं वह हमें मालिक बनाएगा, वह हमें राजा बनाएगा। क्यों? उनका दास भाव का समर्पण। बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति जाकर गाड़ी लगा करके जूती साफ करते हैं, सब्जी परोसते हैं, भंडारे में बर्तन साफ कर रहे हैं, क्यों? इसके बल पर कुछ ना कुछ मिलेगा। राम से अधिक राम कर दासा, जो भगवान का भजन करता है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ भगवान जैसे तप प्रभाव कुछ ना कुछ रहता है, क्यों? राम से बड़ा राम का नाम। जब जामवंत जी युद्ध में 27 दिन तक युद्ध लड़े, भगवान कृष्ण से 27वें दिन तक राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये क्यों 27 दिन तक लड़े? जो भगवान क्षण भर में दुष्टों का संहार करते उनसे एक भक्त से 27 दिनों तक युद्ध लड़ा जा रहा है। क्षण भर में भगवान एक माने तो अंत हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित यही भगवान के नाम का प्रभाव है। जो शक्ति कृष्ण में नहीं है, कृष्ण के नाम में है। जो राम में नहीं है, राम के नाम में है। जामवंत जी नाम जप करते, नियम से भगवान का भजन करते, प्रभाव शक्ति आ गई उतनी जो भगवान से युद्ध करते रहे। 27 दिनों तक युद्ध चला। राम से अधिक राम कर दासा। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित, आज भगवान ने भंडारे में देखा जब कोई सेवा नहीं मिली तो भगवान पत्थर उठाने लगे और भंडारे में पत्थर उठाने की सेवा गोविंद ने की है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा वह नहीं जो अपने सिंहासन पर बैठा है, बड़ा वह है जो सेवा का भाव रखता है। भगवान कहते हैं, देखिए स्वयं 3 लोक के नाथ कौन जाने या माया श्याम की अजब निराली है। 3 लोक को नाथ जाट के बन गयो हाली है। 3 लोक के नाथ देवता जिनके इशारे मात्र पर सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चुटकी बजाने पर देवता प्रकट होते, कभी प्रभु आज्ञा करिए। वे भगवान हाली बने, वे भगवान पत्थर उठा रहे, भगवान को जरूरत है पत्थर उठाने की। भगवान कहती है, दास भाव की सेवा जिसके अंदर आ गई वही मुझे प्राप्त कर लेता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। रखो सामने हमको भी एक बार, हमको भी एक बार। प्रभु कीर्तन खा देना, प्रभु कीर्तन खा देना, खुशी रहे परिवार। नौकर रख लो सामने हमको भी एक बार, नौकर रख लो जो चाची करना चाहते गोविंदास के दरबार की, क्यों? बंसी वाले सबसे बढ़िया सबसे खरी मरने वाले सबसे बढ़िया और सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया।
सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी ओ मुरली लाल के सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी खुश नसीबी का जब फूल खिला तब मुझे तेरा कर मिला खुश नसीबी का जब फूल खिला तब मुझे तेरा कर मिला अब तो बनी गई है जिंदगी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी ओ मुरली वाले तेरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी नौकर रख लो सामने हमको भी इतबारी नौकर रख लो सामने हमको भी इतबारी प्रभु इतनी तनखा देना प्रभु इतनी तनखा देना मेरा खुशी रहे परिवार नौकर रख लो सामने हमको भी इतबारी नौकर रख लो सामने हमको भी इतबारी सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण जनता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु